नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में सीएचएमओ की कुर्सी रही दागदार, तो दागियों को अब कैसे वेदा गाए रास। रीवा सीएचएमओ की कुर्सी काजल की कोठरी रही है। जो जितना भ्रष्टाचार किया वह लंबे समय तक इस पर बैठा रहा। मलाईदार कुर्सी किसी से नहीं छोड़ी जा रही है, चाहे रिटायरमेंट के बाद जेल ही जाना पड़े या सभी सुविधाएं बंद हो जाए। लेकिन किसे इसकी परवाह है? पहले तिजोरी भरनी चाहिए, बाद में देखा जाएगा। दर्जनों सीएचएमओ इस काली कोठरी से कालिख लगाकर निकल चुके। एक बार फिर इस कुर्सी के लिए खींचतान मची हुई है, और यह खींचतान सीधी जिले में चश्मा घोटाले के आरोप झेल चुके डॉक्टर बीएल मिश्रा और वर्तमान सीएचएमओ डॉक्टर एनएन मिश्रा के बीच चल रही है। दरअसल सीधी जिले से रीवा के लिए ट्रांसफर किए गए डॉक्टर बीएल मिश्रा को हटाकर जिला चिकित्सालय में पदस्थ किया गया था और नए सीएचएमओ का प्रभार डॉक्टर एनएन मिश्रा को दिया गया, तो दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। दोनों अपने आप को सीनियर बताते रहे, लेकिन शासन ने डॉक्टर एनएन मिश्रा को सीनियर मानकर सीएमओ कार्यालय का प्रभार दिया और कार्यभार भी लगभग ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उक्त कार्यकाल प्रभार से हटाए गए बीएल मिश्रा को नागवार गुजर रहा था और वह कुर्सी पाने के लिए राजनीतिक पहुंच और जोड़ तोड़कर इस कुर्सी को एक बार फिर हथियाने में सफल हो गए। इस तरह डॉक्टर बीएल मिश्रा को एक बार फिर प्रभार मिला, तो दूसरे दिन ही डॉक्टर एनएन मिश्रा न्यायालय की शरण में पहुंचे, तो न्यायालय ने उन्हें पुनः उनके प्रभार को यथावत रखने का आदेश जारी कर दिया। अब शुरू हो गया खींचतान का सिलसिला। अब सीएचएमओ की कुर्सी पर जहां बीएल मिश्रा अपना दावा कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर एनएन मिश्रा को कोर्ट ने यथावत आदेश देकर सीएचएमओ के प्रभार में बने रहने का आदेश दे दिया, जो अब इस कुर्सी के वास्तविक हकदार हैं। बुधवार को उस समय विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। जब बीएल मिश्रा कार्यालय पहुंचे तो उनके कार्यालय में ताला बंद मिला, तो उन्होंने विभाग के ही कर्मचारी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें कि यह किसी समाज सेवा और कर्तव्य परायणता के लिए विवाद नहीं हो रहा है, बल्कि अपनी तिजोरी भरने के लिए जोर जुगत लगाने का विवाद चल रहा है, जिसके लिए बड़ी बड़ी दुहाइयां दी जा रही है। कोई चश्मे के नाम पर घोटाला कर रहा है, तो कोई दवाई बिक्री और खरीद के नाम पर, तो कोई नियुक्ति के नाम पर। अरबों के घोटाले की फाइलें जांच एजेंसियों के पास दफन हैं। यहाँ नए घोटाला करने के लिए घोटालेबाज जोर अजमा रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं किस तरह से कुर्सी के लिए नेता ही नहीं, अधिकारी भी एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। की कुर्सी का विवाद चल रहा है, क्या मामला है? नहीं, विवाद कुछ भी नहीं है। और 27 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक मैं रीवा जिला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी था। इसके पहले भी 1.5 वर्षों तक मैं सीधी जिला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी था। फिर वहाँ 24 अगस्त 2021 को मेरा ट्रांसफ़र रीवा के लिए हो गया और 7 महीने तक मैंने यहाँ काम किया। फिर शासन ने मेरा स्थानांतरण जिला अस्पताल चिकित्सा विशेषज्ञ पर कर दिया और डॉक्टर एनएन मिश्रा जी जो मुझसे जूनियर हैं उनका यहाँ पर सीएमएचओ बना दिया गया। फिर अभी 1 तारीख को रीवा जिले की हालत बहुत दयनीय है। ये पूरा वैक्सीन, अभी जिला टीकाकरण अधिकारी कल बैठे थे, पूरी वैक्सीन यहाँ रखी हुई है, पहुँचाने के लिए कोई वाहन व्यवस्था नहीं है, कोई कर्मचारी सब मनमाना काम कर रहे हैं। और एल्बेंडाजॉल की गोली, अभी फाइलेरिया कार्यक्रम हमारा चलने वाला है 10 तारीख से, सब पूरा रखा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं होने वाली है। इसी तरह से अन्य दवाइयाँ और फैमिली प्लानिंग का सामान सब रखा हुआ है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। परिवार कल्याण का कार्यक्रम जिला में कोई देखने वाला नहीं था। और मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 जिलों में 49वें स्थान पर परिवार कल्याण विभाग से ही जाना जाता है। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग नहीं बोलते इसको, लोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कहते हैं। 49वें स्थान पर है, कितनी दयनीय स्थिति पर है। और क्षय रोग का उन्मूलन करना है, भारतवर्ष से हमारे प्रधानमंत्री जी वचनबद्ध हैं, देश से टीबी के उन्मूलन के लिए 2025 तक करना है। उसमें भी रीवा जिला हमारा फिसड्डी है। आयुष्मान कार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता का है, 15 लाख से ज़्यादा कार्ड बनाना था, मात्र ये भी बॉटम 5 तो अर्थ समझते होंगे, नीचे से 5 के अंदर, माने ये भी 46-43 नंबर के बाद की स्थिति है। इन्हीं कार्यों को देखते हुए सरकार ने उनका जो आदेश किया था सीएमएचओ बनाने का, उसको निरस्त कर दिया। बहुत दयनीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं रीवा जिला में। अभी वो स्थगन आदेश जबलपुर से लेके आए हैं। हाँ, लेके आए हैं। वो दिया है कि
वो जूनियर हैं, तो वो सीनियर हैं, लेकिन सीनियर मैं हूँ। मैं 2011 में क्लास 1 हुआ हूँ, प्रथम श्रेणी अधिकारी। अभी तो जिला अस्पताल में वर्तमान में नहीं नहीं, वर्तमान में जिला अस्पताल में नहीं है, मात्र अगली सुनवाई तक के लिए स्टे दिया है। मैं यहाँ 20 तारीख को ज्वाइन कर लिया हूँ, 20 तारीख से मैं काम कर रहा हूँ। और में आप आ गए? हाँ, अरे हाँ, तभी ना 20 तारीख को ज्वाइन किया। मेरा तारीख 18 तारीख को ऑर्डर हुआ, मैंने 20 को यहाँ ज्वाइन किया। किस पद के लिए ऑर्डर हुआ? मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद के लिए मैं काम कर रहा हूँ। 27 तारीख को उन्होंने स्थगन करा लिया है, अगली सुनवाई तक के लिए पेशी होती है। मेरा ट्रांसफ़र थोड़ी हुआ है, मेरी पदस्थापना शासन तो CMHO रीवा के लिए है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। कार्यालय में तालाबंदी की स्थिति भी आई, तो ये कुछ यहाँ माफिया काम करते हैं, काकस। स्वास्थ्य विभाग में दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में माफिया को, हमारे मुख्यमंत्री जी माफियों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाए हैं, जो सराहनीय प्रयास है। लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभागों में भी बहुत बड़ा कब्जा है, गैंग है। एक फार्मासिस्ट है, स्टोर कीपर RK शुक्ला जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में एक नया पैसा का कभी काम नहीं करते, वो यहीं बैठे हैं स्टोर में। देख लीजिए, सिगरेट पीते बैठे होंगे, उनका भी जाके देख लीजिएगा ये कैसे बैठे हैं, क्या काम करते हैं, क्या हैं। ऑफिस में किसने ताला? अब किसने, हमने ताला बंद करते तो किसी को नहीं देखा। मतलब आप इस जिम्मेदार पद पर आए तो अब ऐसे माफिया पर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मैं नस्त नाबूद कर दूंगा माफियों को। और स्वास्थ्य सेवाओं को उत्कृष्ट सेवा देना, मेरा यहाँ 18 साल मैंने जिला TB अधिकारी का काम किया, पिछले साल भी किया। कोविड टीकाकरण में 1 नंबर में ले आए। परिवार नियोजन, NCD प्रोग्राम, तंबाकू मुक्त मत रीवा के लिए मैंने जो कार्य किया है ऐतिहासिक, किसी से छिपा हुआ नहीं है। मेरी आवाज़ कोविड टीकाकरण में घर घर में गई है, आप सब लोगों ने सुना है। और उसी तरह से उत्कृष्ट सेवाओं के साथ में रीवा जिला अव्वल रहेगा स्वास्थ्य कार्यक्रमों में, मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। कार्य करने में आपको काफी समस्या का सामना करना? कोई समस्या नहीं होगी, सत्य की जीत होती है। द्वापर युग में, त्रेता युग में भी ईश्वर भी परेशान हुए हैं राक्षसों से, लेकिन उनका वध हुआ है। इसके बाद अब NN मिश्रा जी कार्यालय के लिए आएंगे तो फिर क्या किया जा सकता है? आए, आप क्या करेंगे उसके लिए? हम क्या करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। आप उस पर पदस्थ, लेकिन वहाँ पे और कोई और लिया है क्या? मुझे ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर, सब वित्तीय अधिकार मेरे को है। 2 हेड से वित्तीय अधिकार होता है, ट्रेजरी, जिला कोषालय अधिकारी और NRHM से होता है। दोनों से मुझे प्राप्त है, शासन के आदेश से मुझे प्राप्त है। कार्यालय में ना बैठ के, मुख्य मतलब चैम्बर में ना बैठ के यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, हम देखते हैं इसको। उसमें वो ताला बंद कर दिए हैं, बंद करके चले गए हैं कहीं। कल बैठक थी मातृ स्वास्थ्य में, और आयुष्मान भारत की बैठक थी दोपहर में, अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री जी लिए गए थे, मैंने भी वहाँ लिया है। TEL बैठक में सोमवार को मैं बैठक में था। तो ये कार्य इस बात की जानकारी कलेक्टर साहब को दी गई है? वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर साहब जिले के मुखिया हैं, उनको सब जानकारी है। भाई आप आके देख लिए कि नहीं देखे, है ना? और किसी से पूछ लीजिएगा। ना 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 दादा, ये तो सब गलत आरोप लगाते हैं। अगर सही पूछे, हम लोग कर्मचारी आदमी यार, हम लोगों की क्या हो रहा है, आप ही बताइए। हम तो फार्मासिस्ट हैं जी, स्टोर कीपर फार्मासिस्ट है। आप ही के सरदारों मदार है, ये चल रहा है। कुछ नहीं है ऐसा सर, लोगों का कहना है कि यहाँ से आप बनाते हैं। अरे दादा अपन कर्मचारी, तो किस तरह आप बनाते हैं और किस तरह? अब कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो भाई कर्मचारी आदमी है हम लोग। किस पद पर पदस्थ हैं? हम फार्मासिस्ट स्टोर कीपर है जी। ये तो फालतू में इल्जाम लगाते हैं। आपके द्वारा CMHO कार्यालय में ताला लगा दिया गया है। अरे हम कहाँ लगाएंगे दादा, हम थोड़ी ताला वाला लगाते हैं। आरोप लगाए कि आप ही लगाए हैं? ना 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 ना, मैंने कुछ नहीं किया है भाई। CMHO 2 CMHO की लड़ाई है, उसमें आपस में हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो उनको कहें, वो उनको कहें, भाई वो कहेंगे उनके 2-4 लोग हैं वो कर रहे हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है भाई। शासन प्रशासन डिसाइड करेगा, हम आप डिसाइड करोगे CMHO कौन रहेगा कि हम डिसाइड करेंगे? अरे आरोप तो कोई भी कुछ भी लगाता रहे, हम आप थोड़ी कोई डिसाइड करेंगे। कार्रवाई करने की बात करिए। अरे वो तो कोई कुछ भी कहता रहे, वो तो उनका लोगों का काम है, मुंह है, जिसका जो मुंह आए वो कहेगा। शासन प्रशासन भोपाल में डायरेक्टरेट सेक्रेटरी IAS कमिश्नर है, बैठे हुए हैं कलेक्टर, वो डिसाइड करेंगे कि हम डिसाइड करेंगे? आप ही बताइए। ये तो कोई कुछ भी कहता रहते, लोगों को मुंह है भाई, कोई कुछ भी कहता रहे। हम एक जिम्मेदार अधिकारी ऐसा बोल रहा है
आप क्या कहेंगे? अब उनकी भाई वो है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसके ऊपर भाई आपका मुंह है, आप कुछ कह सकते हो, इनका मुंह कुछ कह सकते हैं, किसकी जो मर्जी है भाई, सबको स्वतंत्र है, भारत देश है। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे ऑफिस में तालाबंदी कर दी गई है और जो भी यहाँ पे बातें चल रही है भाई अभी जो जिम्मेदार किसको मानते हैं आप क्या है? ये है तो आप किसको मानते हैं? भाई, दो सीएमएचओ हैं अभी वर्तमान में, आप उनसे पूछिए, वो सारा सब जवाब देंगे। वो तो बता दिए, तो आप ही को बोल रहे हैं, आप ही वो को तो आरोप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, नहीं, भाई अभी सीएमएचओ अभी सीएमएचओ है डॉक्टर एनएन मिश्रा। डॉक्टर आपके ऊपर आरोप लगा के आप गुंडागर्दी करते हैं, नहीं, पीछे बैठे हैं यहाँ कहीं नहीं, आप लोग डॉक्टर एनएन मिश्रा सीएमएचओ हैं कि नहीं है? हाँ, वो तो बोले हम BL मिश्रा है, उनका कहना है बोले हाँ है सीएमएचओ ही आपके ऊपर आरोप तब लगा आप रहे हैं। उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कि भाई कौन सीएमएचओ है, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए ना। भाई वो बोल रहे हैं सीएमएचओ तो सरकारी तौर पे अभी तो प्रभार के तौर पे वही है, BL मिश्रा ये है, मिश्रा प्रभार है, के तौर पे। मगर ताला बंद है उनके ऑफिस में, ये गड़बड़ी है, आप ही के द्वारा ये सब किया जा भाई रहा है। देखिए, पहले एनएन मिश्रा जी थे, फिर भोपाल से आर्डर उनका कैंसिल हुआ, बीएल मिश्रा जी को हुआ, फिर वो गए कोर्ट में, कोर्ट से स्टे ले आए। अब वो एनएन मिश्रा और बीएल मिश्रा की लड़ाई है, ठीक है। अब कोर्ट ने बीएल मिश्रा के आर्डर को स्टे कर दिया है ना। अब एनएन मिश्रा जी ज्वाइन कर लिए, अब बीएल मिश्रा जी कहते हैं मैं हूँ, एनएन मिश्रा जी कहते हैं मैं हूँ। अब ये शासन प्रशासन डिसाइड करेगा कौन है इसमें, हम आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी तो जो आरोप लगा रहे हैं आपको, बल्कि आप अब वो आरोप चाहे गुंडा पाले हैं और आप सिगरेट अरे पीते बैठे हैं, आप ये तो देखिए सब फालतू की बातें हैं, कोई गुंडा नहीं है, कोई गुंडा। आप आए ऑफिस में, कोई गुंडा आपको दिखा? नहीं, फिर अब आप ही बताइए ना, कहीं कोई गुंडागर्दी दिखी क्या? सिगरेट पीते बैठे हैं। अरे वो तब कोई कुछ भी बोलता रहता है भाई, ये तो लोगों का मुंह है कि कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ BL भी। मिश्रा जी के द्वारा कहना है कि यहाँ पे माफिया राज चल रहा है, तो क्या आप वो माफिया हैं? नहीं, बीएल मिश्रा जी 6 महीने सीएमएचओ थे ना, 6 महीने वो भी सीएमएचओ थे कि नहीं? तो है, अबरे काहे कहे हमको अपन तो करी आदमी, हम तो क्या, हमारी पावर है अधिकारी, साथ अधिकारी सूरत हो काज के दृष्टि हो क्या पेश होता है, कोई कर कुछ दिया सीएमएचओ है, हम थोड़ी सीएमएचओ नहीं, सीएमएचओ में है। वो तो कहीं हम अरे वो आप मैं कोई मान लेगा आपको? स्टेट उनको तो हाई कोर्ट जब हाई कोर्ट का प्रणी से लेंगे ना, बीएल में प्रभाव लेंगे। यहाँ प्रवेता लेता नहीं है। हाँ, नहीं सीएम भाई बीरा जी भाई थे, वो उनसे पूछने पड़ा, किसी ने उनको प्रभार दिया? कोई हिसाब किताब नहीं, सीधे जाके बैठ जाओ। सारी कलेक्टर कमिश्नर आते जा रहे हैं ना, कहते हैं कि जूनियर है, हम मिश्रा वो जूनियर है, मिश्रा सीनियर मिश्रा वो घंटा बोले हम सीनियर कुछ बोलते रहे, आप किसके सपोर्ट में? हम के सपोर्ट भैया, अपन चारी आदमी हम क्या, जो सही है, सही फैक्ट ये है कि मिश्रा सीनियर है। कोर्ट ने आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप एनएन मिश्रा के सपोर्टर हैं। हम फैक्ट जो है वो आपको बता रहा हूँ, हकीकत ये है कि भाई हाई कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है कि एनएन मिश्रा सीनियर है, हम आपको कहने वाले होते हैं। बात सीनियर जूनियर की नहीं है, सीएमएचओ की बात है। में किसी भी तरह की लिखा पढ़ी कोई हिसाब किताब नहीं होता, सीधे जाके बैठ जाओ, बोलने लगो ऐसा। भाई आज की डेट में कार्यालय में जो डिस्पैच है, जो सीएमएचओ है, सब एनएन मिश्रा जी के हैं, एनएन मिश्रा जी सीएमएचओ हैं। नहीं, आपने कहा कि यहाँ कोई नहीं, जो जाएगा सीएमएचओ जब बने हैं, ये 10 सालों से मैं ये हूँ यहाँ, सीएमएचओ जाता है, ठीक है, किसी का आर्डर होता है तो वाला सीएमएचओ नहीं देता है, ले लेते हैं। हाँ अपने लेते हैं सीएमएचओ, जो भी सीएमएचओ आते हैं। सीएमएचओ में किसको आप मानते हैं? अभी तो डॉक्टर मिश्रा ही सीएमएचओ। अभी किस पद पर है? बीएल मिश्रा जी मेडिकल स्पेशलिस्ट जिला चिकित्सालय। यहाँ के बैठे हैं। अब लोग पूछे उनसे, हम कहेंगे कि